आज हम लोग का 18 तारीख है। आज का टॉपिक है विचलन रहित वर्ण विक्षेपण। इसमें देखिए दो प्रिज्म है। दो प्रिज्म को हम लोग एक दूसरे से सटा कर रखे हैं। जिसका आधार नीचे होगा उसको क्राउन ग्लास कहते हैं, जिसका आधार ऊपर होगा उसको फ्लिंट ग्लास कहते हैं। ठीक है, तो दो प्रिज्म को ऐसे व्यवस्थित किया जाता है कि जब श्वेत प्रकाश है, यहाँ हम लोग का श्वेत प्रकाश जो है प्रिज्म पर जाता है तो अलग अलग रंगों में बढ़ जाता है। तो जो अलग अलग रंग में बढ़ता है उसमें से हम 3 रंग लेते हैं, सबसे ऊपर वाला, नीचे वाला और बीच वाला। ये सबसे ऊपर में रेड कलर होता है, बीच में येलो कलर होता है और नीचे व्हाइट कलर होता है। ठीक है, जब प्रिज्म से आगे बढ़ता है दूसरे प्रिज्म में जाता है तो बेंड करता है। बेंड करने के कारण एक दूसरे पर जाकर मिल जाता है, माने अलग अलग बढ़ता नहीं, एक दूसरे पर जाकर मिल जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं विचलन रहित वर्ण विक्षेपण। ठीक है, इसका फिगर देख लीजिएगा। फिगर के बाद ये फार्मूला है, फार्मूला पर ध्यान दीजिएगा। इसमें ए क्या है, ए डैश क्या है, म्यू डैश क्या है, म्यू क्या है, पीछे वाला टॉपिक में लिखे थे वही वाला सब यहाँ भी बात रहेगा। इस फार्मूला की यूज हम लोग का न्यूमेरिकल वगैरह है मिलेगा करने के लिए। ठीक है, अब आगे टॉपिक हम लोग का है वस्तुओं का रंग। तो प्रत्येक रंगीन वस्तु कुछ ऐसे गुण होते हैं, जितने रंगीन वस्तु हैं उसमें गुण होता है। ठीक है, प्रत्येक रंगीन वस्तु में कुछ ऐसे गुण होते हैं जैसे कि वह आपतित श्वेत प्रकाश में से कुछ रंगों को अवशोषित कर लेती है तथा शेष भाग को परावर्तित कर देती है। तो जो भी रंगीन वस्तु है वो अपने रंग को ही अवशोषित करती है, बाकी को परावर्तित कर देती है। इसे यहाँ लिखे हैं कि इससे स्पष्ट होता है कि लाल फूल जो है केवल लाल रंग को ही परावर्तित करती है, इसलिए वो क्या होता है, लाल दिखाई पड़ता है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आगे हम लोग का है प्राथमिक रंग या मूल रंग। तो 7 रंग होता है, 7 रंगों में केवल 3 रंग, जैसे लाल, हरा और नीला। रंगों में उपयुक्त परिमाण को मिलाने पर श्वेत प्रकाश उत्पन्न हो जाते हैं। यानी कि लाल, हरा और नीला रंग में और दूसरा रंग मिलाते हैं तो ये श्वेत प्रकाश बन जाता है। तो ये लाल, हरा और नीला क्या है, मिल रंग है, इसलिए ये तीनों रंगों को हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक रंग। इसे यहाँ लिखे हैं या तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि नीला और पीला मिलाते हैं तो क्या होता है, तो ऐसा क्या लिखेंगे, श्वेत प्रकाश। हरित, पीला और बैंगनी मिलाते हैं तो श्वेत प्रकाश लिखेंगे। नील, हरा और लाल मिलाते हैं तो श्वेत प्रकाश लिखेंगे। ये याद रखिएगा, ये तो लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम करेगा। अब अगला टॉपिक देखिए संपूरक रंग। ठीक है, संपूरक रंग लिखे हैं ऐसे 2 रंगों को जिनका आंख पर मिला जुला प्रभाव श्वेत प्रकाश की समान होता है उसे संपूरक रंग कहते हैं। ठीक है, ये 1 नंबरिया क्वेश्चन में आता है, इसको अपना याद रखिएगा। अब है स्पेक्ट्रम या वर्णपट। ये पीछे क्लास में भी हम लोग पढ़े हुए होंगे। ठीक है, ये श्वेत प्रकाश है, पीछे टॉपिक था हम लोग का प्रकाश का वर्ण विक्षेपण में कि श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म पर डाला जाता है तो अलग अलग 7 कलरों में बढ़ जाता है। तो सामान्य प्रिज्म से जो निर्गत होता है तो 7 कलर में बढ़ जाता है। तो इस कलर के रास्ता में अगर कोई हम सफ़ेद पर्दा लाते हैं तो उस पर्दे पर एक रंगीन पट्टी बन जाती है और उसी रंगीन पट्टी को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, अब स्पेक्ट्रम के प्रकार। तो स्पेक्ट्रम 2 प्रकार का होता है, वो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम एवं अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो पहले हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के बारे में चलेंगे। यहाँ लिखे हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, जैसे प्रकाश निकलता है उसको उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं, और जैसे प्रकाश नहीं निकलता उसको अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो देखिए उत्सर्जन स्पेक्ट्रम लिखे हैं कि जब किसी वस्तु को इतना गर्म किया जाता है कि उससे प्रकाश निकलने लगे तो वह वस्तु तापदीप्त कही जाती है। मैं प्रकाश देने वाले वस्तु को तापदीप्त कहते हैं। तापदीप्त वस्तुओं से प्राप्त स्पेक्ट्रम को उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, तापदीप्त वस्तुओं से प्राप्त स्पेक्ट्रम क्या कहते हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे बिजली के बल्ब से प्रकाश जो निकलेगा उसको उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहेंगे। कार्बन आक्र
से जो प्रकाश निकलेगा उसको उत्सर्जन स्पेक्ट्रम करेंगे, सूर्य के प्रकाश से जो निकलेगा उसको उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ लिखे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम 3 प्रकार के होते हैं, संतत, रेखीय और बैंड। 3 होता है, संतत, रेखीय और बैंड। ध्यान रखिएगा, ये तीनों का नाम याद रखिएगा। तीनों के बारे में कल बताएंगे। संतत मतलब क्या, कंटिन्यूअस, यानी कि जो प्रकाश लगातार निकलता रहे उसको हम लोग क्या कहेंगे, संतत स्पेक्ट्रम। कल लिख देंगे। ठीक है। जैसे सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य से प्रकाश जो प्रकाश लगातार निकलते रहता है तो उसको हम लोग कहेंगे संतत स्पेक्ट्रम। ठीक है। रेखीय स्पेक्ट्रम होता है कि कुछ स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, कुछ स्पेक्ट्रम दिखाई नहीं देता है, यानी कि बीच में एक काला पट्टी बन जाता है। ठीक है। शुरू में जो है तीखा, शुरू में जो प्रकाश चलेगा पतला रहेगा, जिससे दूर जाएगा उससे मोटा होता अपना चला जाएगा, तो इसे प्रकाश कहते हैं रेखीय स्पेक्ट्रम। तीसरा है बैंड स्पेक्ट्रम, यानी किसी पॉइंट पर टकराने के बाद मुड़ जाता है तो उसको हम कहते हैं बैंड स्पेक्ट्रम। तो तीनों स्पेक्ट्रम के बारे में कल बताएंगे, फिर आगे अपना पढ़ाई चलेगा। आज इतना ही रहने देते हैं, इसको साथ साथ शेयर करते चलिए।